कनाडा का पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा लुभावने परिदृश्यों, समृद्ध इतिहास, विविध वन्य जीवन और जीवंत शहरों का क्षेत्र है। पश्चिम में रॉकी माउंटेन से लेकर पूर्व में फैले हुए मैदानी इलाकों तक फैले अल्बर्टा का भूगोल एक गतिशील और विविधतापूर्ण वातावरण बनाता है। दो प्रमुख शहरों कैलगरी और एडमोंटन के साथ अल्बर्टा शहरी उत्साह और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण प्रदान करता है। आइए जानें कि अल्बर्टा को इतना अनोखा क्या बनाता है। अल्बर्टा की जियोग्राफिक डाइवर्सिटी इसकी परिभाषित विशेषताओं में से एक है। यह पश्चिम में कनाडाई रॉकीज से घिरा है, जो ब्रिटिश कोलंबिया की सीमा पर फैला हुआ है, जबकि पूर्व में विशाल मैदानी इलाके हैं जो सस्केचेवान की ओर फैले हुए हैं। उत्तर में अल्बर्टा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की सीमा पर है और दक्षिण में यह अमेरिकी राज्य मोंटाना से मिलता है। प्रांत में कई तरह की जलवायु का अनुभव होता है, मुख्य रूप से इसकी जियोग्राफिक डाइवर्सिटी के कारण। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के साथ सर्दियां कठोर हो सकती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में गर्मियां गर्म और सर्दियां ठंडी शुष्क होती हैं। अल्बर्टा को चिनूक हवाओं के नाम से जानी जाने वाली एक अनोखी मौसमी घटना से भी लाभ मिलता है, जो थोड़े समय में ही सर्दियों के तापमान में नाटकीय रूप से वृद्धि कर सकती है। ये गर्म हवाएं अक्सर अल्बर्टा की आमतौर पर ठंडी सर्दियों से कुछ समय के लिए राहत प्रदान करती हैं। अल्बर्टा के भूगोल का एक मुख्य आकर्षण कैनेडियन रॉकीज हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें बैंफ नेशनल पार्क और जैस्पर नेशनल पार्क शामिल हैं। 1885 में स्थापित बैंफ कनाडा का सबसे पुराना नेशनल पार्क और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अपने आश्चर्यजनक पर्वतीय दृश्यों, क्रिस्टल क्लियर झीलों और विविध वन्य जीवन के लिए जाना जाने वाला यह आउटडोर उत्साही लोगों के लिए एक शीर्ष गंतव्य है। पार्क के भीतर बसा बैंफ शहर पर्यटकों को आकर्षक आवास, रेस्तरां और खरीदारी प्रदान करता है। पार्क में अवश्य देखने योग्य आकर्षणों में से एक लेक लुइस है, जो ग्लेशियरों और बर्फ से ढकी चोटियों की पृष्ठभूमि में स्थित अपने जीवंत फिरोजा पानी के लिए प्रसिद्ध है। कैनेडियन रॉकीज का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जैस्पर नेशनल पार्क हलचल भरे बैनफ की तुलना में ज्यादा शांत अनुभव प्रदान करता है। यह पार्क अपने बीहड़ जंगल, प्राचीन झीलों और उल्लेखनीय स्टारगेजिंग अवसरों के लिए जाना जाता है। खासकर जैस्पर डार्क स्काई प्रिजर्व में आगंतुक हाइकिंग, कैंपिंग, स्की कर सकते हैं या कोलंबिया आइस फील्ड का हिस्सा आश्चर्यजनक अथाबास का ग्लेशियर का पता लगा सकते हैं। अल्बर्टा के विविध आवास वन्य जीवों की प्रचुरता का समर्थन करते हैं। यह प्रांत एल्क, बिगॉन भेड़, काले भालू, ग्रिजली भालू, भेड़िए और कॉगर जैसी प्रजातियों का घर है। खासकर जंगली और पहाड़ी इलाकों में पक्षी देखने वाले भी प्रतिष्ठित गंजा ईगल सहित पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देखने का आनंद ले सकते हैं। प्रांत के पूर्वी हिस्सों में खासकर घास के मैदानों और बैडलैंड्स में आपको प्रोंगहॉर्न, बाइसन और प्रेरी डॉग मिल सकते हैं। बैडलैंड्स खासकर डायनासोर प्रांतीय पार्क में डायनासोर जीवाश्मों के अपने समृद्ध भंडार के लिए भी विश्व प्रसिद्ध हैं। अल्बर्टा के स्वदेशी लोगों का इस भूमि से गहरा संबंध है, जो हजारों साल पुराना है। क्री, ब्लैकफुट और स्टोनी नाकोडा के साथ साथ मेटिस लोगों सहित प्रथम राष्ट्र यूरोपीय बसने वालों के आने से बहुत पहले से इस क्षेत्र में रहते, शिकार करते और फलते फूलते रहे हैं। अल्बर्टा में सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी स्थलों में से एक हेड स्मैश्ड इन बफेलो जंप है, जो फोर्ट मैक्लियोड के पास स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 6000 से अधिक वर्षों से स्वदेशी लोग इस स्थल का उपयोग बाइसन को चट्टान पर लादकर शिकार करने के लिए करते थे। आगंतुक केंद्र स्थल के महत्व के साथ साथ स्वदेशी संस्कृति और शिकार प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अल्बर्टा प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से तेल और गैस में प्रसिद्ध रूप से समृद्ध है। 1947 में लेडुक नंबर 1 में तेल की खोज ने अल्बर्टा के कनाडा के सबसे धनी प्रांतों में से एक में परिवर्तन की शुरुआत की। उत्तरी अल्बर्टा में तेल रेत, विशेष रूप से फोर्ट मैकमुरे के आसपास, दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। इसने अल्बर्टा को वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। तेल उद्योग ने प्रांत में समृद्धि लाई है, लेकिन यह पर्यावरण संबंधी चिंताओं, विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव के कारण विवाद का स्रोत भी रहा है।
प्रांत अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने पर काम कर रहा है। पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश कर रहा है। अल्बर्टा का सबसे बड़ा शहर कैलगरी अपने कैलगरी स्टैम्पेड के लिए प्रसिद्ध है, जो हर साल जुलाई में आयोजित होने वाला एक विशाल वार्षिक रोडियो और प्रदर्शनी है। द ग्रेटेस्ट आउटडोर शो ऑन अर्थ के रूप में जाना जाने वाला स्टैम्पेड अपने रोडियो, चकवैगन रेस, संगीत कार्यक्रम और बीच के आकर्षण का अनुभव करने के लिए दुनिया भर से विजिटर्स को आकर्षित करता है। कैलगरी की एक गौरवशाली पश्चिमी विरासत है और स्टैम्पेड अल्बर्टा की काउबॉय संस्कृति का उत्सव है। स्टैम्पेड से परे कैलगरी एक आधुनिक शहर है, जिसमें एक समृद्ध कला दृश्य, कई त्योहार और एक बढ़ता हुआ पार्क परिदृश्य है। शहर के क्षितिज पर कैलगरी टॉवर का दबदबा है और विजिटर्स ग्लेनबो संग्रहालय जैसे आकर्षणों का पता लगा सकते हैं या प्रिंस आइलैंड पार्क में आराम कर सकते हैं, जो एक शहरी पार्क है जो सुंदर नदी के दृश्य और पैदल चलने के रास्ते प्रदान करता है। यह शहर रॉकी माउंटेन्स के प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है, जहां कई पर्यटक कैलगरी को बैंफ और जैस्पर की यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करते हैं। एडमॉन्टन, अल्बर्टा का राजधानी शहर, अपने जीवंत सांस्कृतिक दृश्य के लिए जाना जाता है और पूरे वर्ष कई त्योहारों की मेजबानी करता है, जिससे इसे फेस्टिवल सिटी सरनेम मिला है। सबसे उल्लेखनीय में से एक एडमॉन्टन इंटरनेशनल फ्रिंज फेस्टिवल है, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे पुराना फ्रिंज थिएटर फेस्टिवल है। यह शहर वेस्ट एडमॉन्टन मॉल का भी घर है, जो दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग और मनोरंजन परिसरों में से एक है। विजिटर्स इसकी दुकानों, मनोरंजन पार्कों, वाटर पार्कों और यहाँ तक कि एक इंडोर आइस रिंक की विशाल श्रृंखला का पता लगा सकते हैं। एडमॉन्टन की रिवर वैली उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा शहरी पार्कलैंड है, जो निवासियों और पर्यटकों को पैदल चलने, साइकिल चलाने और क्रॉस कंट्री स्कीइंग के लिए ट्रेल्स के अपने व्यापक नेटवर्क के साथ प्रकृति में भागने का अवसर प्रदान करता है। अल्बर्टा के छिपे हुए रत्नों में से एक बैडलैंड्स है, जो कि कटाव वाले बलुआ पत्थर की संरचनाओं और घाटियों का एक बिल्कुल अलग, लगभग एलियन जैसा परिदृश्य है। ड्रमहेलर क्षेत्र विशेष रूप से अपने जीवाश्म विज्ञान संबंधी महत्व के लिए प्रसिद्ध है। डायनासोर प्रांतीय पार्क, एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ने दुनिया में डायनासोर के जीवाश्मों की कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोज की है। ड्रमहेलर में रॉयल टायरेल संग्रहालय इन जीवाश्मों को प्रदर्शित करता है, जो प्रागैतिहासिक दुनिया में एक आकर्षक नजर पेश करता है। बैडलैंड्स हुडूज की खोज के लिए भी एक प्रमुख स्थान है। चट्टान के लंबे, पतले शिखर जो सहस्राब्दियों से हवा और पानी द्वारा गढ़े गए हैं। अल्बर्टा बाहरी उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है। रॉकीज में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के अलावा प्रांत लंबी पैदल यात्रा, कैंपिंग, मछली पकड़ने और माउंटेन बाइकिंग के अवसर प्रदान करता है। गर्मियों के महीनों में अल्बर्टा की झीलें और नदियां नौका विहार, कैनोइंग और कयाकिंग के लिए एक खेल का मैदान बन जाती है। यह प्रांत अपने शीतकालीन खेलों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें लेक लुइस स्की रिसोर्ट और सनशाइन विलेज जैसे विश्व स्तरीय स्की रिसोर्ट दुनिया भर से स्कीयर और स्नोबोर्डर्स को आकर्षित करते हैं। बर्फ पर चढ़ने में रुचि रखने वालों के लिए जैस्पर और बैनफ में जमे हुए झरने रोमांचकारी अनुभव प्रदान करते हैं। अल्बर्टा विरोधाभासों का एक प्रांत है, जहां विशाल मैदानी इलाके ऊंचे पहाड़ों से मिलते हैं और आधुनिक शहर अछूते जंगल के साथ सह अस्तित्व में है। कैलगरी और एडमॉन्टन के जीवंत शहरी केंद्रों से लेकर रॉकीज और रहस्यमयी बैडलैंड्स की बीहड़ सुंदरता तक, अल्बर्टा अनुभवों की एक समृद्ध ताने बाने की पेशकश करता है। चाहे आप एक आउटडोर एडवेंचरर हो, इतिहास के शौकीन हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो अनूठी संस्कृतियों और परिदृश्यों को तलाशना चाहता हो, अल्बर्टा में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।